बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। शिव जी का सती से वियोग। राम बोले, हे देवी, एक बार शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन बनवाया। उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई। फिर उसमें ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों और प्रसव आदि को बुलाकर उनसे वस्त्रों का संग्रह कराया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर गाना शुरू किया। राज्याभिषेक की सभी तैयारियां करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु को बिठाकर अभिषेक किया। शिव ने स्वयं सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। सभी लोकों का कर्ता, भर्ता और संहर्ता बनाया। अपनी तीनों शक्तियां विष्णु को प्रदान की। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा। सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नाम स्थान दिया। ब्रह्मा तथा शंकर जी ने भी उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बनाकर प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गौ गौ के स्वामी बने। इस पर अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर शिव कैलाश पर चले गए। उस समय विष्णु ने शिव की आज्ञा से ही ये मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया है। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। अब मैं पिता की आज्ञा से सीता लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई साथ में भी योगी बना उन्हें ढूंढ रहा है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार रामचंद्र जी सती को प्रणाम कर वन में विचरने लगे। सती जी ने उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगी। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिवजी के पास लौट गई। शिवजी के पूछने पर सती जी ने सिर झुका लिया और कहा कि कुछ भी परीक्षा नहीं ली। परंतु महायोगी शिव ने ध्यान से सब कुछ जान लिया और दुख पूर्वक सती जी को मन से त्याग दिया, परंतु उनसे कुछ कहा नहीं। आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की। आप धन्य हैं, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई भी नहीं है। इसे सुनकर सती ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिवजी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। परंतु जगत आत्मा सती सब कुछ जानकर महान दुखी हुई। इसके बाद शंकर जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। बहुत समय के बाद शिवजी समाधि से जागे। तब सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिवजी ने उन्हें आसन देकर आदर पूर्वक बैठाया और फिर बहुत सी कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया तथा पूर्ववत सती के मन में सुख हो गया। परंतु शिवजी की पूरा प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। दक्ष का शिव से विरोध। पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। वहां ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में अनेक गणों के साथ शिवजी भी वहां आए। उसी समय दक्ष भी वहां आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु लीला बिहारी शिवजी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने उठकर दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सभा के मध्य में शिवजी को बड़े कुवाक्य कहे। उन्होंने कहा, ये पखंडी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मण, निंदक, सर्वदा स्त्री में आसक्त रहने वाला है। हे ब्राह्मणों, देवताओं में इसे शाप देता हूँ, आज से ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पावेगा। ये सुनते ही नंदीश्वर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत ही डांटा और कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में महाप्रभु शंकर भगवान का उपहास किया है। इसलिए मैं भी तुझे शिवजी के प्रभाव से शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ ना समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। तब शंकर जी नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मणों और वेद को शाप नहीं देता। तुम यथार्थ जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। तब नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने धाम को चला गया। दक्ष कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कंखल नामक स्थान में बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि ऋषियों को ऋत्विक बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया। ब्रह्मा एवं विष्णु पार्षदों से पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वह कपाली की भार्या है। यज्ञारंभ के समय दधीचि ऋषि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर भगवान क्यों नहीं आए। दधीचि की ये बात सुनकर मूढ़ दक्ष ने कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी आ गए हैं, फिर मुझे शिव जी की क्या आवश्यकता है।
ये कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहे भूत प्रेतों के स्वामी, आत्माभिमानी, मूर्ख, स्तब्ध, ईर्ष्यालु को कौन पूछता। वह इस यज्ञ के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप लोग सब मिलकर सफल बनावें। इस पर दधीचि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो करो, परंतु ये यज्ञ तो शंकर के बिना अधूरा है, इससे तुम सब नाश को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर दधीचि उस यज्ञ से चले गए। साथ ही वहां जितने शिव भक्त थे वे भी दक्ष को शाप देते हुए लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीचि चला गया तो अच्छा ही हुआ, मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना भी नहीं चाहता। तब शिव की माया से मोहित होकर देवताओं ने यज्ञ का आरंभ कर देवताओं की पूजा की। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। जिस समय देवता और ऋषि लोग दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ धारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उन्होंने उन्हें जाते देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विद्या नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृत्तांत जानकर उनसे कहा। सती जी ने भगवान शंकर जी से जाकर कहा, हे प्रभु, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलिए, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर करते हैं, इसी कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। लेकिन निमंत्रण न आने पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बिना बुलाए घर जाते हैं वे मरण तुल्य अपमान सहन करते हैं। ये सुनकर पार्वती जी बोली, हे नाथ, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको ना बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दीजिए। सती का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेज दिया। सती का अपमान। तब सती जी वहां जा पहुंची, जहां विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आई देख उनकी माता तथा बहनों ने तो सत्कार किया, किंतु दक्ष और उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। सती ने समान भाव से प्रणाम किया। उनके हृदय में महान दुख था। उन्होंने विष्णु आदि देवताओं का तो यज्ञ में पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को महान क्रोध हुआ और वे बोली, आपने शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। उनके बिना आपने यज्ञ का संपादन कैसे कर लिया कि आप शंकर भगवान को कोई साधारण देवता समझते हैं। ये तो आपने उनका अपमान किया है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उनके बिना यज्ञ में कैसे चले आए। इस प्रकार दक्ष ने क्रुद्ध होकर कहा, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ, तू यहाँ क्यों चली आई। तू चाहे रह चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। तेरा पति भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अक्लीन और अमंगलिक है, इसलिए तेरे कुवेश वाले पति को नहीं बुलाया। इस पर सती ने कहा, हे पिताजी, जो शिवजी की निंदा करता है या सुनता है, वह दोनों ही नरकवासी होते हैं। इस प्रकार कहकर सती जी ने योग द्वारा शरीर भस्म कर दिया। सती का देह त्यागना। जब सती जी ने मौन होकर नेत्र बंद कर शिव का स्मरण कर योग द्वारा शरीर त्याग दिया, तब हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिवजी के गण हाथ में शस्त्र उठाकर खड़े हो गए। वे सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। सती के 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक से व्याकुल होकर नष्ट हो गए। भृगु ने इसके निवारण के लिए आहुतियां प्रदान की। इसमें ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने शंकर जी के गणों से क्रुद्ध होकर युद्ध किया। उन्होंने शिव गणों की शक्ति क्षीण कर दी। ये देखकर उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ किया। अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। अरे मूर्ख, तूने शंकर जी और सती का पूजन नहीं किया। तुझे शिव की अर्धांगिनी सती का आदर करना ही योग्य था। ये तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टा राधिका और कल्पांत में संहारिका है। इस प्रकार शंकर ही सबके स्वामी और सबके कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इसलिए तेरा यज्ञ नष्ट हो गया है। हे दक्ष, शिव की पूजा के बिना तेरा कल्याण नहीं होगा। सर्वेश्वर, शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने में समर्थ नहीं है। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला।
इंद्रभृगु के मंत्रों से उत्पन्न अस्त्रों से भगाए जाने पर शिवजी के गण भगवान शंकर की शरण में गए और सती के शरीर का त्याग तथा अपने युद्ध का सब वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर महापराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत नहीं रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान भयंकर शब्द के साथ वीरभद्र उत्पन्न हुए तथा जटा के दूसरे भाग से भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली प्रकट हुई। तब वीरभद्र ने हाथ जोड़ शिवजी को प्रणाम किया तथा पूछा, प्रभु मुझे क्या आज्ञा है? यदि आज्ञा करें तो क्षण भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को तोड़ डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवता और मुनीश्वरों को भस्म कर डालूं। तब भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी तथा मेरा विशेष विरोधी है। तुम उसके यज्ञ का विध्वंस कर डालो। देवता, गंधर्व, यक्ष आदि जो भी हो वे सब बचने ना पावे। वहां जाने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम्हें उन्हें भी मारकर मेरे पास आ जाओ। हे वीर, दक्ष को तो पत्नी आदि सहित तिलांजलि देकर आना। तब तो वीरभद्र शिवजी को प्रणाम करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने चल दिया। उनके साथ प्रलय अग्नि के समान और भी अनेकों गणों को शिवजी ने भेजा। उनमें शिव के हजारों पार्षद तो शिव के तुल्य थे तथा वीरभद्र के समान पराक्रम वाले थे। वीरभद्र शिव के समान रूप धारण कर रथ पर चढ़कर चला। वे रथ 100 हाथ लंबा था। उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। उस रथ के हाथी आदि सहस्रों रक्षक थे। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रबली और वैष्णवी इन नव दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली की असंख्य गणों की संख्या करना यहाँ असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गणों की ही सेना थी। उस समय शंख, भेरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हुए। जब वीरभद्र दक्ष यज्ञ को नष्ट करने चले तो दक्ष और देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ, बाईं जंघा फड़कने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ तथा दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीत दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। गीदों की छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयंकर शब्द करने लगे। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया। विष्णु आदि देवताओं को भी भय उत्पन्न होने लगा। तब उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुम्हें शिवजी के द्वारा महान दुख की प्राप्ति होगी। तेरे कारण इन उपस्थित देवगणों को भी महादुख प्राप्त होगा। इस प्रकार के अपशकुनों से तथा इस आकाशवाणी के द्वारा भयभीत हो दक्ष विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष को शिव उपदेश। दक्ष बोला, हे विष्णु भगवान, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप हैं तथा जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा अवश्य कीजिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करने पर विष्णु ने उसे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिवजी को क्यों भुलाया? ये उसी का फल है। पूज्यों का अपमान करने पर पग पग पर आपत्तियां प्राप्त होती हैं। अतः तुम प्रसन्नता पूर्वक शिवजी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी इस अनीति से हमारा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु के ऐसा कहने पर दक्ष का मुंह सूख गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र की सेना वहां आ पहुंची। उससे सभी दिशाएं व्याप्त हो गई तथा पृथ्वी, समुद्र आदि सभी कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुद्र वमन करने लगा। तब तो वह विष्णु जी के शरण में पुण्य गया, परंतु वीरभद्र को देखकर विष्णु भगवान ने दक्ष को कहा, हे दक्ष, ये शंकर का गण है जो ऐसा है कि शिव के शत्रु का अवश्य नाश कर देता है। उसे कोई भी नहीं रोक सकता। वह निस्संदेह तुम्हारे सहित हमारा नाश कर देगा। शिव की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारी यज्ञ में आया हूँ, इस कारण मुझे भी बड़ा डर लग रहा है। इसे रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागें तो भी ये वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शस्त्रों की गति आकाश, पाताल, पृथ्वी सभी जगह है। विष्णु ये कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप पर आ पहुंचा। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास करके उससे युद्ध किया।
इंद्र का शिव गणों के साथ घोर युद्ध हुआ। भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिव गणों को उच्चाटन कर दिया। इससे भूत पिशाच प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। इस पर महाबली वीरभद्र ने क्रोध कर उनसे युद्ध किया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्रादिक देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका मजा चुकाऊंगा। फिर विष्णु और वीरभद्र का भयंकर युद्ध हुआ। दक्ष का शिरछेदन। वीरभद्र ने शंकर भगवान का स्मरण करके विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने चक्र उठाकर वीरभद्र पर प्रहार किया, किंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभन हो गया। तब यागिकों ने मंत्रों द्वारा उनका स्तंभन दूर कर दिया। फिर विष्णु ने अपना शंख धनुष उठाया। उसने भी वीरभद्र ने 3 टुकड़े कर दिए। तब तो विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। प्रजापति धर्म कश्यप, अरिष्ट नेमि आदि मुनियों को पकड़कर दांतों से मारा। सरस्वती जी की नखों से नाक काट ली। अन्य सभी देवताओं को पृथ्वी पर पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रतापी गणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। उषा के दान चंड नामक गण ने उखाड़ लिए, क्योंकि वे हंसे थे। जग वे मल मूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया। दक्ष यज्ञ की वेदी के भीतर जो घुसा था, उसे पकड़कर वीरभद्र ने उसका सिर हाथ से ही पकड़कर मरोड़ डाला और सिर उखाड़कर यज्ञ कुंड में डाल दिया। ये सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर पहुंच गया और शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बनाया। ब्रह्मा जी का उद्यम। ब्रह्मा जी बोले, वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होने पर देवताओं ने दुखित होकर समाचार मुझसे कहा। तब मैंने कहा कि देवताओं का दुख मैं कैसे दूर करूं? दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। फिर मैं विष्णु लोक में जाकर विष्णु की स्तुति करने लगा। उन्होंने मुझसे कहा, दक्ष ने अपराध किया है, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में शिवजी का भाग नहीं दिया। हम सब देवता भी शिवजी के अपराधी हैं, क्योंकि हमने भी उस यज्ञ में भाग लिया है। अतः आप सब लोग शिव की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहाँ विशाल वट वृक्ष के नीचे शिवजी को देखकर प्रणाम किया और अनेकों नामों से स्तुति करने लगे। हे दया के सागर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमें आपत्तियों से बचाइए। हे नाथ, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कीजिए। हम सब लोग इस शेष यज्ञ को आपका भाग देंगे। इसलिए हे नाथ, इस यज्ञ की हम फिर से रचना करना चाहते हैं। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिवजी के चरणों में गिर पड़े। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। शिव कृपा से दक्ष का जीवित होना। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंस नहीं किया, उसके कर्म से ही ऐसा हुआ है। जो दूसरों का बुरा चाहता है, उसका स्वयं ही बुरा होता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब इसको बकरे जैसा सिर होगा। भृगु देवता सूर्य के नेत्रों से यज्ञ को देखेंगे। उषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे। भृगु की बकरे की सी दाढ़ी होगी। मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के टूटे अंग ठीक हो जाएंगे। फिर देव ऋषियों सहित शिवजी उस स्थान में गए और दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। उसने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का दर्शन किया और स्तुति की। उसकी स्तुति से शंकर भगवान प्रसन्न हुए। उसके बाद मैंने और विष्णु भगवान ने, इंद्र आदि लोकपालों ने भी शिवजी की स्तुति की। इस स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा, हे दक्ष, तू मुझ परमेश्वर को मान, ज्ञान प्रायण हो परम कर। तू ये जान कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरा भक्त भी विष्णु निंदा ना करे। यदि ऐसा करेगा तो दोनों के शाप से तत्व को प्राप्त नहीं करेगा। फिर दक्ष प्रसन्न होकर शिवजी का नाम जाप करने लगा। सब देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया, विविध प्रकार के दान दिए और शिवजी से सब देवताओं का यज्ञ का भाग मिला। यज्ञ समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का
गुण गाते हुए अपने-अपने धाम को गए। शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।